वैसे ये बात तो देखो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी इंचार्ज होता है वो कोई अपने ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल है, ये भी एक ओहदा मिलता है और ये हाई कमांड का एक्सटेंशन ही होता है, जो भी हो, जो भी हो। और लेकिन और हमेशा हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल भी है कि जो भी इंचार्ज होता है उनकी हम फ़ोटो लगाते हैं, तो वो लगानी भी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, और वो सिस्टम से ही कोई भी पार्टी चलती है। और जब सिस्टम नहीं रहता है तो वो लोगों में उसका बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैम, ये क्या कहना ये सही होगा कि हरियाणा कांग्रेस में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपसी मतभेद मनमुटाव की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं धरातल पर हरियाणा कांग्रेस की जो मजबूती है कमज़ोर होते हुए नजर आ रही है। देखो, जो बातें हैं पार्टी के अंदर की बातें हैं, वो पार्टी के अंदर ही रहनी चाहिए। पब्लिक में अगर कुछ बातें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही देती हैं। पार्टी के अंदर 100 तरह की बात होती हैं, कोई कुछ कहता है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बात कहने का। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं किसी फोरम पर या किसी नेता के सामने या कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं। पब्लिक में किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी कमज़ोर हो। हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी की इसी आपसी मतभेद और मनमुटाव के कारण ही कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी छोड़ने भी वाले हैं। तो क्या कि कुलदीप बिश्नोई का जो पीछे बिश्नोई समाज है कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव के समय काफ़ी सक्रिय नजर आता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, बिश्नोई समाज नाराज होते हुए नजर आएगा? ऐसी बात नहीं है, आप किसी भी समाज को ऐसा मत समझिए और ना हम समझेंगे। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और चाहे कोई भी समाज हो, सारे समाज कांग्रेस पार्टी में सबको मान सम्मान है। मैम, आपने अभी कहा कि पार्टी चलती है यूनिटी से, पर कहीं ना कहीं हरियाणा के विधायक प्रभारी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और खुद प्रभारी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या कांग्रेस की जो पकड़ है आपस में वो कमजोर हो रही है? बात यह है कि चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे जैसा व्यक्ति हो जो जिसको अच्छे अच्छे ओहदे मिल चुके हैं, आज भी महत्वपूर्ण जगह मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे दी है। कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, ये कुछ भी बनता है, कांग्रेस पार्टी के सहारे ही बनता है। और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होते हुए हम सबको एक अनुशासन में रहना चाहिए। और मैं वो सबसे पहले अपने ऊपर भी वो बात को लागू करती हूँ कि हमें जो भी मान सम्मान मिला है पार्टी के कारण मिला है, और अंदरूनी जो बातें होती हैं वो अंदर ही प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए, बाहर नहीं करनी चाहिए। उससे हम एक दूसरे की ओर उंगली तो उठा सकते हैं, कुछ किसी की बात जो है जैसे भी है, किसी की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, गलत है, जो भी हैं, तो लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना कोई समझदारी की बात नहीं है। एक और पार्टी को मजबूत करने की बात हो और दूसरी ओर इस तरह से पब्लिक में आके हम कहें, प्रभारी के बारे में कहें या किसी के बारे में कहें, तो ये पार्टी के अनुशासन में ठीक नहीं है। और पार्टी के, मैं समझती हूँ कि अपनी समझदारी भी हमारी सबकी इतनी होनी चाहिए कि हम ऐसे काम ना करें। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पार्टी का हिस्सा हैं, सम्मानित लोग हैं और लोग भी आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। जो इशू है, जो हाई कमांड के दायरे का इशू है, उस पर हाई कमांड फैसला करे, हाई कमांड अपनी इंक्वायरी करें, और वो कर रहे होंगे, किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे बताएं या आपको बताएं या किसी को भी बताएं। ये हाई कमांड के दायरे की बात है, उन्हीं के अख्तियार में रहनी चाहिए। हम लोग उस पर बेवजह हम पब्लिक में टिप्पणी करें, ये कोई पार्टी को मजबूत करने वाली बात नहीं होती। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने ऊपर सेल्फ रिस्ट्रेंट रखें। बीजेपी कुछ फायदा दिख रहा है इससे? देखिए, खबर आ रही है और जब तक वो ज्वाइन कर लेंगे शायद उसी दिशा में वो चल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से उनके वक्तव्यों से भी और उनके जो मेल मिलाप बीजेपी में हो रहा था शीर्ष नेतृत्व से, उसे लग तो रहा था कि उधर ही जाएंगे। अब कब फाइनल होता है, कल परसों या जब भी वो करने जा रहे हैं,
इससे फ़र्क तो ये बात है, देखो कि किसी को भी पोजीशन मिलती है, कांग्रेस पार्टी में एक पोजीशन मिली, मान सम्मान मिला, वर्किंग कमेटी के स्पेशल इनवाइटी भी बनाए गए, जो हमारी एक शीर्ष कांग्रेस पार्टी की कमेटी है, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जगह भी मिली, एमएलए भी बने और एक सीनियरिटी उन्हें मिली हमारी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया है, तो वो उनकी अपनी मर्जी से है। नाराज होकर गए हैं कांग्रेस से, क्या बीजेपी को उनके जाने से कोई फायदा है, कांग्रेस को नुकसान होगा? को नुकसान और फ़ायदा तो आगे समय बताएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते, पहचान संगठन से ही होती है। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा, और बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है, तो वो देखेंगे कि क्या उनको फ़ायदा मिलना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।